7 अक्टूबर का वो दिन याद कीजिए जब हमास की तरफ से सबसे पहले इजराइल पर किस तरीके से अटैक किया गया था। कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया दंग रह गई थी कि आखिर हमास की तरफ से क्यों इस तरीके से इजराइल पर जो है हमला किया गया। हालांकि उसके बाद इजराइल की तरफ से भी जो है फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई को आगे जारी रखा गया। लेकिन 24 नवंबर की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खून खराबा हो रहा था, बंधकों को हमास जो है वो रिहा नहीं कर रहा था। इजराइल ने भी जो है हमास के तमाम लोग को बंधक बनाया हुआ था, जिसके बाद इजराइल और मिस्र की तरफ से एक कोशिश ये की गई कि अब जो है युद्ध विराम करते हैं। तो 24 नवंबर को वो युद्ध विराम हुआ था, जिसके बाद 7 दिनों तक ये युद्ध विराम चला था। और इतनी ही नहीं, देखिए उस वक्त जो है दोनों की तरफ से लोगों को छोड़ा भी किया। अगर हमास की तरफ से बता दूं तो 7 दिन में 105 बंधकों को छोड़ा गया। इजराइल की तरफ से 240 कैदियों को जो है रिहा किया गया। लेकिन अब इन सबके बीच में एक कहानी जो है वो एक अलग ही मोड़ ले चुकी है, क्योंकि देखिए अब जब युद्ध विराम खत्म हो चुका है, हालांकि अमेरिका की बात करें, तमाम देशों की बात करें, तो ये जो एक हफ्ते का युद्ध विराम था, कोशिश ये सबकी तरफ से की जा रही थी कि युद्ध विराम को जो है और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब मैं आपको ये बताती हूं। क्योंकि देखिए आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो है ये दावा किया गया है कि युद्ध विराम के दौरान जो है हमास ने उल्लंघन किया है नियमों का। यानी कि आप समझिए, युद्ध विराम ये होता है कि कोई भी जो है वो हमला नहीं करेगा। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया कि आखिरी दिन जो है वो हमास की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और उन्होंने जो है हमला किया। जिसके बाद अब आईडीएफ की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है कि अब जब युद्ध विराम खत्म हो चुका है और हमास ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो अब हम सीधा सीधा गाजा पर एयर स्ट्राइक जो है वो करेंगे। गाजा स्ट्राइक पर जो है कई सारी एयर स्ट्राइक जो है वो अब इजराइल की तरफ से की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त ये युद्ध विराम खत्म होने की कगार पे था, उस वक्त ही इजराइल की जो सेना है उसमें हलचल काफी तेज हो गई थी, क्योंकि वो लोग पहले से ही तैयार थे। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि अब जिस तरीके से हमास की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, उसके बाद इजराइल जो है वो बेहद गुस्से में है, क्योंकि शायद एक बारी को यह हो सकता था कि अगर युद्ध विराम सही से चलता तो शायद युद्ध जो है वो खत्म होने की कगार पर होता, या फिर कुछ इस तरीके की स्थिति बनती कि युद्ध विराम जो है वो लंबा खिंच सकता था और दोनों ही तरफ से जो है और बंधकों को रिहा किया जाता। क्योंकि पूरी दुनिया फिलहाल ये चाहती है कि अब इस युद्ध पर जो है विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि खून खराबे के साथ साथ लोगों की मौतें हो रही है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से हमास की जो तस्वीरें सामने आ रही है, गाजा में जो स्थिति बनी हुई है, उस पर तमाम जो संगठन है, चाहे WHO हो, UNO हो, अब वो चिंतित इस बात के लिए कि वहां पर स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि अब इजराइल जो है वो आने वाले दिनों में हमास पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसकी रणनीति तैयार कर ली गई है।